ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सामान्य बिजनेस शैली में एक साथ सप्लाई किए जाते हैं तो उसको कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। और हमें देखना है कि जो इसमें से मुख्य सप्लाई है, जो इसका मुख्य अंश है वो क्या है, उसको प्रिंसिपल सप्लाई कहेंगे। और जो मुख्य अंश पे सप्लाई रेट है वो हम पूरे ट्रांजैक्शन पे लगा देंगे। अब एक एग्जांपल देता हूँ इसका अपने ट्रेड से अलग हटके। मशीन, ठीक है, मशीन के साथ आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। मशीन का यही कॉस्ट है 1 लाख रुपए और उसको मैन्युफैक्चरर की दुकान से पहुंचाने, मैन्युफैक्चरर से आप तक पहुंचाने में 5,000 रुपये का खर्चा आता है। तो आप मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है 5,000 रुपये। मुख्य सप्लाई क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ले रहे हो या आप मशीन खरीद रहे हो? मशीन खरीद रहे हो। अब इसको अपने ट्रेड में फिट करते हैं। कस्टमर आपके पास आया, वो मेकिंग चार्ज की सर्विस लेने आया है या सोना खरीदने आया है? तो मुख्य सप्लाई क्या होनी चाहिए? सोना। तो सोने का रेट लगेगा, 3% हमारा रेट है। एक और डाउट है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है भैया हम 3% लगा देंगे, लेकिन हम फिर भी डरे हुए हैं तो हम उसको बनवाई को अलग नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, हम उसको सोने के भाव में इंक्लूड करके दे देंगे। ठीक है, आप कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिस सही है। हाँ, सेफ हो सकती है लेकिन सही तो नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस प्रकार से बिल पे चार्ज होना चाहिए। ये मेरी राय है। आप कोई भी प्रैक्टिस फॉलो करने से पहले गोल्ड ऑर्नामेंट 10 लाख रुपए के, उसके बाद आपने इस पे मेकिंग चार्ज 8% के हिसाब से लगाया, करीब 80,000 रुपए। इस पे आपने मेकिंग चार्ज लगाया 8% के हिसाब से 80,000 रुपए, कुल वैल्यू हो गई 10,80,000 रुपए। इस पे आपको कोई अलग अलग टैक्स नहीं चार्ज करना, सीधे GST 3% चार्ज करना है। मतलब इसको, हालांकि मतलब ऑब्वियसली आप इसको CGST SGST में बाइफरकेट करोगे 1.5%, लेकिन आपको मेकिंग चार्ज और गोल्ड ऑर्नामेंट में अलग टैक्स नहीं लगाना है, 3% ही लगाना है। ये मेरा व्यू है। आप लोग कोई भी चीज़ फॉलो करने के पहले अपने सलाहकार से अवश्य पूछ लें। जो कि एक और व्यू है वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो दूसरा व्यू है वो मैंने आपको नीचे दिखा रखा है। वो लोग कहते हैं कि 10 लाख रुपए गोल्ड ऑर्नामेंट है, 80,000 रुपये मेकिंग है, GST 3% का लगेगा गोल्ड ऑर्नामेंट पे और मेकिंग चार्जेस पे 5% लगेगा। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। ठीक है, अगर सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है उस केस में आपको 3% चार्ज करना चाहिए। अब एक बार ये मेरा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में, तो मैं अपने बड़ों का गाइडेंस लेना चाहूँगा, और जब कमिश्नर साहब जैसे विद्वान व्यक्ति यहाँ पे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है या गलत है। सबसे पहले धनंजय, मैं तुमको और तुम्हारी फर्म का आभार व्यक्त करता हूँ कि तुमने काफ़ी अच्छा और काफ़ी सारगर्भित प्रेजेंटेशन कर रहे हो, और यस, और टू द पॉइंट। उससे हमारी परेशानी, जितने क्वेश्चंस हैं, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हमें मिले थे 3 दिन पहले, वो क्वेश्चन का आंसर धनंजय ने काफ़ी हद तक देता जा रहा है। और हालांकि मैं नहीं चाहता हूं कि धनंजय आपके लिए कुछ हार्श वर्ड यूज करे। कई बार वो बोल भी रहा है बीच बीच में कि ये व्यापारी के लिए नुकसानदेह है, ऐसी चीज़ नहीं है। कहीं जो भी कुछ है आपके फ़ायदे के लिए है, एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए, इसलिए फ़ायदा है। अब जहाँ तक ये इंटरप्रिटेशन है, आप इसको नोट कर लें कि धनंजय का जो व्यू पॉइंट है, मेरे यहाँ जबलपुर का वही व्यू पॉइंट है, 3% ही आपको देना है। क्यों? कंपोजिट सप्लाई की इसने बात की बिकॉज उसने कानूनी तौर पे उसको एक्सप्लेन कर दिया। यू आर नॉट सेलिंग प्योर गोल्ड,
और यू आर नॉट सेलिंग प्योर सर्विस। यू आर व्हाट यू आर सेलिंग, आप क्या बेच रहे हो, एक कंपोजिट सप्लाई है। यू आर सेलिंग ए गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी जैसे एक मैन्युफैक्चरर होता है, यू आर ए मैन्युफैक्चरर, आपने निर्माता हो, आप निर्माण करके सप्लाई किए हो, वो गोल्ड ज्वेलरी है, उसमें मेकिंग चार्जेस या कुछ भी है, वेदर यू वांट टू शो इट, आप सेपरेटली नहीं भी दिखाते हो, स्ट्रेट अवे गोल्ड ज्वेलरी का वैल्यू अगर लिखते हो तो भी पूरी तरह से ये सही है, मान्य है, वैध है 3%।